आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, इनके जेर क़यादत इंतजामिया यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर बेहतर फिल्म की शूटिंग के माहौल को कायम करने पर कर रही है काम। यूटी को आलमी फिल्मी मकाम बनाने की कोशिश जारी। मंशियात की तस्करी के मामले में बिजबिहाड़ा पुलिस ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किया जब्त। स्वच्छता पखवाड़ा पूरे जम्मू कश्मीर में आज से हुआ शुरू। सफाई सुथराई को बरकरार रखने और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने पर दिया जा रहा है जोर। और बुढ़ा अमरनाथ यात्रा को हमवार तरीके से यकीनी बनाने के लिए डीसी पुंछ ने मीटिंग की सदारत। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि उनकी जेर क़यादत इंतजामिया यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर बेहतर फिल्म की शूटिंग के माहौल को कायम करने पर काम कर रही है और यूटी को जल्द ही आलमी फिल्मी मकाम बनाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा है कि हम माजी के बॉलीवुड को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने डल झील के किनारे वाक़ा बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन सेंटर में जम्मू कश्मीर फिल्म कॉन्क्लेव के मौके पर मशहूर बॉलीवुड हिदायतकारों, फनकारों, मुख्तसर फिल्म साजों और फिल्म से मोहब्बत करने वालों के इज्तिमा से खिताब से दौरान की है। उन्होंने कहा है कि हमने 2021 में फिल्म पॉलिसी बनाई थी, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी। आज हमने नई फिल्म पॉलिसी 2024 का आगाज किया है। यहां पहले के तमाम खला को पूरा किया जाएगा। नई पॉलिसी में सिंगल विंडो सेल शामिल है, जो जम्मू कश्मीर में शूटिंग में दिलचस्पी रखने वाले हिदायतकारों और प्रोड्यूसरों के लिए फिल्म की शूटिंग को आसान बनाएगा। श्री राहत कालमी, कास्टिंग डायरेक्टर पराग मेहता और जम्मू कश्मीर से ही फिल्म मेकर नील सरवर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जयाना बतूल जी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन श्री जतिन किशोर, जम्मू कश्मीर प्रशासन की हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के ऑनरेबल वाइस चांसलर, शॉर्ट फिल्म मेकिंग कंपटीशन के विनर्स और पार्टिसिपेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जब भी सिनेमा की बात होती है तब मेरे मन में पहला विचार आता है जम्मू कश्मीर और सिनेमा को अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता। दोनों एक ही हैं। हमारे देश में जब भी सिनेमा की चर्चा होती है तो उसमें जम्मू कश्मीर निश्चित तौर पर शामिल रहता है। मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है जो साल दर साल बढ़ती रही है, ग्रो करती रही है। ये सच है कि अन्य रिलेशनशिप की तरह सिनेमा और जम्मू कश्मीर के संबंध में भी तमाम उतार चढ़ाव देखे, अनेक चुनौतियां भी झेली और दशकों तक अलगाव या मैं कहूं कि विरह का दंश भी झेला। ये मेरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लोग भी कला संस्कृति के पावरफुल मीडियम से जुड़े हुए हैं वो इस संबंध की संवेदना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मंशियात की तस्करी के एक मामले में बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जब्त किया है, जिसका ताल्लुक तलखान बिजबिहाड़ा के मरहूम अब्दुल रशीद डार से है। जायदाद की निशानदेही मंशियात की गैर कानूनी तजारत, खासतौर पर नशा आवर अद्वियात और साइकोट्रोपिक मादों की स्मगलिंग के जरिए हासिल की गई थी। ये शख्स बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन में NDPS दफात के तहत मुकदमे में मुलविस था।
डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने एडीसी पुंछ संदेश कुमार शर्मा, एएसपी मुशीम अहमद और दीगर जिला ऑफिसरान के साथ बुड्ढा अमरनाथ जी मंदिर मंडी का दौरा किया है और जायजा लेने के लिए कमेटी के साथ मीटिंग की सदारत की है। श्री बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा के हमवार इनाकाद के लिए तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए मुतलका ऑफिसरान को हिदायत दी गई है कि वो आइंदा श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए बगैर किसी रुकावट के सहूलियात और खिदमात को यकीनी बनाएं। जी सोल्यूशन हमने फर्स्ट सोल्यूशन तो वही है, पर वो टैंक कितने गैलन और ऊपर से नहीं लगानी है, वो ऊपर लगानी है बंद। इंतजामिया पुंछ के तमाम महकमों के अलग अलग अफसरान यहाँ श्री बुड्ढा अमरनाथ मंदिर हाथे में मौजूद हैं। एक मीटिंग और एक मुआयना किया गया यात्रा अरेंजमेंट्स के रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला जत्था 6 तारीख से आना शुरू हो जाएगा, तो बस आखिरी हफ्ता बचा है और यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग किस्म के इंतजाम, पर्टिकुलरली सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और जो मानसून वेदर का भी थोड़ा नोटिस रखते हुए कैसे हम एक स्मूथ और कंफर्टेबल जर्नी बना सकते हैं, उन सब फैसिलिटीज़ के बारे में चर्चा हुई है। हमारी उम्मीद है कि इस बार हर साल की तरह इस बार भी यात्रा बहुत स्मूथली और थैंक यू। आज आप देख रहे थे यहाँ पे जो डीएम साहब आए हुए थे और इन्होंने जो यात्रा रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे परेशानियाँ थी, यहाँ जो रिव्यू मीटिंग की है इन्होंने यहाँ पे आके। आप देख रहे हो कि जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो यात्रा है, जिसका विधि वो पूर्वक जिसका उद्घाटन 6 अगस्त को जम्मू में किया जाएगा और 7 तारीख को जो पहला जत्था है यहाँ पुंछ में पहुँचेगा और यहाँ श्री बुड्ढा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए वो जो जत्था है पुंछ से वो 8 तारीख को यहाँ पे आएगा और सुबह 8 बजे यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करेगा। इसके लिए माननीय डीसी साहब बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से पूरा जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि यात्रियों की सुविधा में किसी तरह की कोई कमी ना आए। उसी के प्रयासों से आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिव्यू मीटिंग डीएम साहब ने ली है और जितने भी डिपार्टमेंट के हेड थे वो सभी यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यात्री बढ़ चढ़ कर आएँ और यहाँ भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, यात्रियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। धन्यवाद। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने एसके पार्क में स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम का आज इफ्तिताह किया है, जो कि सफाई और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए वक़फ़ 15 रोज़ा मुहिम है। 1 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाली इस इक़दाम का मकसद मुख्तलिफ शोबों में सफाई को बढ़ाना है, जिनमें साफ रिहायशी इलाके, साफ अवामी मकामात, साफ पानी के ज़खायर, साफ बाजार, साफ स्कूल और कॉलेज, साफ अस्पताल, साफ मजहबी मकामात, साफ सुथरे मकामात शामिल हैं। घर में मैं चाय पी नहीं सकता, जिसे इस गौर करो भाई। यहाँ पे आए, इस प्रोग्राम में शिरकत की। which was not only free but also clean and developed. Freedom for Mother India. Now it's our duty. इनके बाद भी है और से इनॉग्रेट हो रहा है। आशिक अहमद, सैनिटेशन ऑफिसर, वार्ड 2। सिटी जो है वो साफ है, इनके लिए जोरदार तालियां तो जरूर होनी चाहिए। इसके बाद मिस्टर शब्बीर अहमद शेख। आज से वो शुरू हो गया, उसका आज के मिस्टर साहब ने यहाँ से इनाग्रेशन यहाँ से स्टार्ट की और आज से पार्कें जो है, दरियाव जो है, बंड जो है, वो सब क्लियरेंस हो जाएगी और पार्क जो हमारी पार्कें हैं, मतलब बंड जो हैं, दरियावे जो है, वो सारा साफ़ हो जाएगा। आज से ये 15 दिन कंटिन्यू चालू रहेगा। वो भी साफ हो जाए, किसी जगह शट नहीं रहेगा। उसके लिए कमिश्नर साहब ने कंप्लेंट गाड़ियाँ मंगवाई हैं और उसके लिए ऊपर जो डायरेक्ट ऊपर घर वालों को जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट वो एक्शन जाएगा पूरा।
सफाई और माहौलियाती बेदारी को फरोग देने की सिमत में एक अहम कदम में म्यूनिसिपल कमेटी अनंतनाग ने जिला अनंतनाग में स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस तकरीब में सफाई के तमाम अमले और स्कूलों के बच्चों की पुरजोश शिरकत देखने में आई, जिसने सफाई को बरकरार रखने में कम्युनिटी की शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया है। इस प्रोग्राम की सदारत अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने की है। अलहबरदारी की तकरीब के बाद म्यूनिसिपल कमेटी ने जिला भर में मोमी लिफाफों के खिलाफ एक मजबूत मुहिम का आगाज किया है। ये प्रोग्राम अनंतनाग में सफाई और पायदारी के बारे में बेदारी पैदा करने की एक वसी कोशिश का हिस्सा है। I will live with myself, guilty, and my workplace. To take this pledge, I am confident. Every step. हैं कि हम आज साफ करते हैं कोई ब्लैक स्पॉट जहाँ पे बहुत गंदगी होती है, अगले ही दिन वहाँ पे उससे भी ज़्यादा जमा हुई होती है और ये कोई बाहर से नहीं आके डाल के जाता है। ये हम ही है जो ये ऐसा करते हैं। तो एक मौका है हम सब के लिए बतौर एक जिम्मेदार शहरी कि हम अपने साथ वचन कर ले, वादा कर ले कि आगे से हम कहीं पे भी गंदगी नहीं डालेंगे, डस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे। और शुरुआत जो इसकी है ये टाउन एरियाज से हो। इसके साथ साथ जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ है, नदी नाले, आबी वसाइल, हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जो रोड साइड्स है, उन सब को हम क्लीन करेंगे और क्लीन रखेंगे। करना तो इसमें प्रशासन और जो इंतज़ामिया है वो पूरा मेहनत करेगा, पूरी मशीनरी लगी है, लेकिन इसको साफ़ रखना, इसमें जितना इंतज़ामिया का रोल है उससे भी ज़्यादा शहरी का भी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अनंतनाग की अवाम ने हर इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया है। इस वाले में भी वो हमारे साथ शाना बशाना चल के अनंतनाग को जो खूबसूरती दी गई है उसको और चार चांद लग जाए। सफाई और हिफ्ज़ान सेहत को फरोग देने की तरफ एक अहम कदम के तौर पर बारामूला में एक मुतहरक रैली और अहद की तकरीब के साथ स्वच्छता पखवाड़ा का आगाज हुआ है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम को बारामूला के डिप्टी कमिश्नर ने झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें अहम ओहदेदारान बशमूल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और बारामूला के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शामिल थे। स्वच्छता पखवाड़ा जो अप्रैल 2016 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू की गई एक पहल है, जिसका मकसद सफाई सुथराई और सफाई के मसाइल पर शदीद तवज्जो मरकूज करने के एक 15 को लाना है। डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब में दही इलाकों में सफाई की बेहतर सहूलियात की असल जरूरत पर रोशनी डाली है। पहला तरक्याती कमिश्नर जनाब मिंगा शर्पा साहब जो आज कल 31 को ऑनरेबल एलजी साहब ने SKCC से स्वच्छता पखवाड़ा का लॉन्च किया था। आज 1 अगस्त में सारे जितने भी हमारे JNK के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, तमाम डिस्ट्रिक्ट सच में स्वच्छता पखवाड़ा का लॉन्च है। तो सिमिलरली आज हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला का हमारे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बारामूला से लॉन्च है। तो जैसे आपने इंपॉर्टेंट बात की, अगर मैं स्टार्टिंग में कहूँ कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो सैनिटेशन के कारण काफ़ी पीछा रहता है वो हमारा रूरल एरिया है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में हमारे पास म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं जिनके पास तमाम स्टाफ और गाड़ियाँ रहती हैं। तो आज जो हमने 41 व्हीकल्स जो हुपर्स हैं, इनका एक जो लॉन्च का एक यही मकसद था कि जो रूरल एरियाज़ हैं जो हरदम लेफ्ट आउट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रूरल सैनिटेशन, तो उस गैप को कवर करने के लिए आज 41 व्हीकल्स, सो दैट हम ये ट्राई करें कि हर 6 पंचायतों में गाड़ी हो। आगे आके हम कोशिश करें कि और व्हीकल्स की प्रोक्योरमेंट करें, सो दैट कोशिश ये रहेगी कि हर 2-3 पंचायत में गाड़ी हो, सो दैट उन पंचायतों का भी जो वेस्ट होता है, जनरेट होता है, वो जल्द से जल्द उठा के उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे से डंपिंग कर सके। सर, और जो यहाँ पर हमारे कस्बा बारामूला जो इसका न्यू टाउन है, लेकिन ओल्ड टाउन में जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे आप गंदगी इतनी फैली हुई है, तो उस सिलसिले में कोई स्पेशल ड्राइव किया जा रहा है? जो ये स्वच्छता पखवाड़ा है उसका एक बहुत ही अहम जो मकसद है कि जितने भी अगर मैं बोलूँ उसमें 2 इम्पॉर्टेंट मकसद हैं। एक है जो लेगेसी वेस्ट साइट या गार्बेज हॉटस्पॉट, कई सारे ऐसे एरियाज हैं, आपको पता होगा, जो टाउन में है जहाँ पे लोग आके कचरा फेंकते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे जितने 26 ब्लॉक है प्लस हमारे जितने भी MCs हैं, इन जैसे एरिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन 15 दिनों में हम उन एरिया पे स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव करेंगे। अगर मैं बारामूला की बात कहूँ, आपने ये नोटिस किया होगा जो हमारा FCI गोडाउन है जो बारामूला के एंट्री के पास है, वहाँ पर देखा होगा बहुत बड़ा एक कचरे का ढेर रहता था। तो पिछले 1 हफ्ते में बड़ी खुशी की बात है कि ADTC साहब ने इसमें इनिशिएटिव लेके
हमारे BDO बारामूला के साथ उस एरिया को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक डंप यार्ड से उसको एक पब्लिक पार्क में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली जैसे आपने कहा कि ओल्ड टाउन में जो आज़ादगंज में हमारे जो एरियाज़ हैं उसमें ऑलरेडी EO साहब ने भी एक डिटेल प्लान बनाया है कि जो हमारी झेलम के किनारे जो गंदगी है उसको भी साफ करेंगे और टाउन में जो अलग आइडेंटिफाइड स्पेसेस हैं उनको भी साफ सफाई करेंगे अगले आने में 2 एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की खास कर लगातार वो अपना काम कर रही है, लेकिन लोग अपना फोकस नहीं निभा रहे, वो इस पर फोकस नहीं कर रहे। जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं लोग उसमें थोड़ा अभी भी पीछे। उनके लिए जो आज का जो ये फंक्शन है या इवन स्वच्छता पखवाड़ा है, जो ये ऑलमोस्ट 50 गाड़ियों की जो आज रैली निकली है, वो इसी की बात में है कि एक अवेयरनेस डिवाइड करने के लिए। इसके बाद आपने देखा होगा हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स हैं, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के तमाम HODs हैं वो सारे भी आज यहाँ मौजूद हैं। तो हम एक रैली निकालेंगे क्योंकि जो प्रोग्राम का स्टार्ट है, आपने जैसे सही एक बात कही कि जब तक हमारे पास आवाम हमारे साथ नहीं रहेगी इस मिशन पे, क्योंकि जो स्वच्छता का मिशन है वो घर से शुरू होता है। हम कैसे घर पे अपना वेस्ट मैनेज करते हैं, क्या हम उसको सही तरीके से डस्टबिन में जो या MC के ट्रक से उसको डिस्पोज करते कि नहीं करते। तो हमारी यही कोशिश है कि अगले 2 हफ्तों में कि नॉट जस्ट बारामूला हेडक्वार्टर, हमारी जितनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जितने ब्लॉक्स हैं और जो हमारे सारे 402 पंचायतें हैं, वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाएँ। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि हम सारे 402 पंचायतों में अगले 2 हफ्तों में एक स्पेशल ग्राम सभा करने वाले हैं इसी मैसेज को देने के लिए कि लोग आए आगे और जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसके बारे में थोड़ा और सतर्क हो। थैंक यू। म्यूनिसिपल कमेटी हाजुन ने आज म्यूनिसिपल कमेटी हाजुन के ऐलान से स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम का आगाज किया है और पूरे हाजुन में सफाई और माहौलियाती पायदारी के लिए वक़फ़ एक 15 दिन के आगाज किया है। परचम कुशाई की तकरीब की सदारत साबका चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजी इरशाद अहमद वानी ने की है। ही ज़्यादा ध्यान दे रही है और आपको नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त कितना क्लीनलीनेस चल रही है। हर शहर में, हर गांव में जो है इस वक्त सैनिटेशन का बड़ा रुझान है। तो उसी हवाले से जो है भारतीय सरकार ने ये 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो अभियान चलाया है स्वच्छता पखवाड़ा यानी स्वच्छता लीग के नाम से, और उसी असना में जो ये म्यूनसिपल कमेटी हाजन है, म्यूनसिपल इदारा एक अहम इदारा होता है जिसका ताल्लुक़ डायरेक्ट सैनिटेशन से होता है। और यहाँ से जो है आज ड्राइव गई है और यहाँ से एक ये आवाज़ गई है जो बराबर इन 15 दिनों घर घर जाएगी, हर कोचे हर गली में जाएगी और यहाँ से जो है सैनिटेशन का नारा जाएगा और हर बाशिंदे तक पहुँच जाएंगे ये कि हम अपने आसपास माहौल को कैसे साफ रखेंगे, कैसे सुधारेंगे। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुहद सठा शुक्रिया कि तुह ये सैनिस प्रोग्रामस मज जन आज चलान प्रोग्राम जन स्वच्छता पखवाड़ा 15 दोहन प्रोग्राम यह गो 1 अगस्त पे 15 अगस्त तम रोज लगातार जारी। अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर सर्कुलर जारी कोर्मुत यथ मज तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ काउंसिल्स यह प्रोग्राम बराबर 1 अगस्त पे 15 अगस्त तम जारी थावन। यथ मज सारी खुद अहम फोकस आमुद दिन सह गो सफाई अभियान कर सफाई हुंद जन खास जाय तम साफ कर स्कूलन हज सफाई कर। अत दौरान ब्याख प्रोग्राम जन प्लांटेशन ड्राइव तिकाज सफाई सत प्लांटेशन अहम रोल बनान। एक पेड़ शहीदों के नाम मुहिम के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल सनाई सुरनकोट में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की निगरानी में शजरकारी मुहिम चलाई गई है, जिस दौरान बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे और मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाए गए हैं। इस मौके पर वहां सफाई का एक अहद भी लिया गया है। और वक्त सर्फ करूंगा इसके लिए मैं रजाकाराना तौर पर काम करने के लिए मेरा नाम सर मोहम्मद शबीर है। मैं ब्लॉक ऑफिसर फॉरेस्ट ब्लॉक समोट हूँ। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो ऑल इंडिया में भी प्लांटेशन ड्राइव का एक पेड़ माह के नाम चल रहा है। जनाब रेंज ऑफिसर सुरनकोट जनाब आरफ मिर्ज़ा साहब की क़यादत में गवर्नमेंट हाई स्कूल सनई में किया गया। तो इसके तहत हमने बहुत से पेड़ बच्चों को भी बांटे गए और एक प्लांटेशन ड्राइव भी वहाँ की गई और एक प्लज किया गया स्वच्छ भारत के तहत जो प्रोग्राम था उसके लिए भी ये किया गया। और बहुत सी PRI एक्स सरपंच स्कूल के स्टाफ
और बहुत से लोगों ने इस प्रोग्राम के में शिरकत की। इससे सर ये माहौल जो है ये और पेड़ पौधों से हवा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए ये किया गया। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नहामा कुलगाम में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया है। अवामी दरबार की सदारत SSP कुलगाम साहिल सरंगल ने की है, जिसमें औकाफ कमेटियों, चौकीदारों, ट्रेडर्स फेडरेशन और नजदीकी इलाकों के मुख्तलिफ मार्केट एसोसिएशनों समेत नुमाइंदों और सरकर्दा मोअज़्ज़ीन ने शिरकत की है। SSP कुलगाम ने सब्र और तहम्मुल से शिकायत सुनी है और उन्हें यकीन दिलाया है कि इनकी शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा और इलाके के लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी और इनके जल्द अज जल्द अजाले के लिए मुतलका महकमों के साथ मसाइल उठाए जाएंगे। शेर याद आ गया, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन पूरी आवाम उसके साथ चलती है और इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी बातें हैं आपके जहन में, कोई बोल रहा था ड्रग्स, काफी जो है अपना क्या नाम इसका काबू पाया। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इससे खत्म हो जाएंगे सर। क्यों नहीं सर, आप तो देख रहे हैं अभी लोगों का रुझान कितना है। ये तो सपोर्ट ही है कि इतने लोग यहाँ जमा हुए हैं SSP साहब के आने के लिए। SSP साहब जो कुलगाम के काफी सारा भरोसा है सर कि आजकल यहाँ जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है अच्छा काम कर रहा है और हम SP साहब का अप्रिशिएट करते हैं कि उनका यहाँ आने के लिए। और यहाँ देखो आपके मतलब कितने लोग यहाँ आए हुए हैं और कितने लोगों ने यहाँ अप्रिशिएट किया है कि SSP साहब यहाँ आ जाएंगे। तभी तो लोग यहाँ जोक दर जोक आ रहे हैं कि जब पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और पब्लिक पुलिस का साथ दे रहे हैं। कितना सपोर्ट है सर? जो हमारे चौकी अफसर साहिबान हैं, हमारे लतीफ़ साहब बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और लोगों से इतना अच्छा स्वभाव करते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार कहा कि हमारे SSP साहब को यहाँ आना है तो लोगों ने जोक दर जोक आना शुरू किया उसके पीछे। अच्छा, ये बहुत अच्छा कदम है। जो पब्लिक बेसहारा आज है तो पुलिस ने सपोर्ट किया पब्लिक को भी, पब्लिक भी बहुत अच्छा काम करेंगे और पब्लिक पुलिस को सपोर्ट करेंगे। लोग जो कहते हैं डिमांड जो कहते हैं मतलब डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट पिछले 70 सालों से बेहतरीन डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ मैगडम राइज रोड चल रहा है। जो पेच की बात मैं करता हूँ, पेच भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। पिछले 70 सालों से बेहतरीन काम कर रहा है आज गवर्नर रोड। जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है यहाँ आज। तो पुलिस और पब्लिक के लिए दूरियां खत्म हो रही है, तो रिश्ते बढ़ रही है, आपस में रिश्ते बढ़ रही है। देखो ये छोटी बात नहीं है। जो SP साहब उसने दूसरा दौरा है यहाँ, पहले DH दूसरा नहमा में, तो बिल्कुल अच्छा है। हम सल्यूट करते हैं SP साहब से, वो बहुत अच्छा आदमी है। और खासकर लतीफ़ साहब जो नहमा का SI जो है वो भी पब्लिक के साथ बिल्कुल शाना बशाना काम कर रहा है। पब्लिक पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं पुलिस को। 95% यहाँ ड्रग्स खत्म हुआ है। बिल्कुल अब जो कुछ पब्लिक साथ देंगे पुलिस को ड्रग्स खत्म करने के लिए, तब तक पुलिस कामयाब नहीं है। जब आवाम सपोर्ट करेंगे तो पुलिस कामयाब है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और DDC मेंबर सुरनकोट मोहम्मद शाहनवाज चौधरी ने आज RNB महकमे के इंजीनियरों और इलाके की मुमताज शहरियों की मौजूदगी में ला पार्लियामान से किरसन तक सड़क की तामीर के काम का आगाज किया है। इस मौके पर अहल इलाके ने शाहनवाज चौधरी का शानदार इस्तकबाल किया है और इलाके को सड़कों की सहूलियत फराहम करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है, जिसका वो गुज़श्ता 20 सालों से मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए शाहनवाज चौधरी ने मकामी लोगों को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि वो अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़म है और इलाके को सड़क से जोड़ने का वादा पूरा किया है। रज़ाक है जी, शुक्रिया अदा करें जी। इंशाल्लाह हम बहुत दूर तो हर लिहाज के नाल तो बहुत दूर था इस मसला में, तो शाहनवाज साहब को बहुत बहुत शुक्रिया और आवाम की खिदमत वास्ते वे तैयार ही। अल्लाह ताला उन्होंने ज़्यादा तौफीक दे दे, हम ही उनके नाल इंशाअल्लाह हम ही दुआ गो। बस हमारे वास्ते यही बड़ी है कि हमारे वास्ते हर गरीब, हर मस्कीन, हर यतीम, हर बेकस बेवास आदमी को सहारो बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने जी। लपाड़ा लामना टू करसन रोड है, उसकी जो है आज काम की शुरुआत हुई है। और ये सड़क पहले से ही, क्योंकि अर्थ कटिंग तो हुई थी,
लेकिन इस सड़क को अपग्रेड करने की ज़रूरत थी और इस इलाके के जितने लोग हैं उनकी काफ़ी देर से मांग थी कि उनको बड़ी परेशानी है सड़क के बगैर। और ये क्योंकि हमने बड़े प्रोजेक्ट्स तो नाबार्ड में लिए थे, मगर ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स थे उनको हमने अलग अलग स्कीम्स में करके सड़क कनेक्टिविटी हर जगह देने का काम किया है। तो ये सिटी टाउन में जो है 1 किलोमीटर का प्लान में रखा था, वो अप्रूव होकर आज काम शुरू हुआ है। डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स की मौजूदगी में आज हमने ये काम और यहाँ के इलाके की सारी मौजूद शख्सियत की मौजूदगी में आज ये काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आज इन लोगों की परेशानी दूर होगी। और हमने सुरनकोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारा टारगेट था कि हर इलाके को सड़क के साथ कनेक्ट किया जाए, और पिछले 3 सालों में तकरीबन 70 से 80% इलाके जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। जो 20% रह गए हैं इंशाल्लाह उनके DPR प्रोजेक्ट्स तैयार हैं। हम अगले 2 साल में कोशिश करेंगे कि ये हमारे इलाके की 100% कनेक्टिविटी हो जाए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रमन बल्ला ने मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं के साथ जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के बजट की मंजूरी को यूटी की गुलाबी तस्वीर बनाने की हुकूमत की कोशिश करार दिया है, जिससे यह जाहिर होता है कि मरकज में बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत जम्मू कश्मीर के बुनियादी मसाइल से बेखबर है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया है कि बजट में मुख्तलिफ शोबों में भी इंतजामात का फुकदान है। हमने उनको कहा कि सेना और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स का साथ दो, लेकिन सरकार का काम है तो उनको हथियार देना। थोड़ी सी चौकसी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पिकर्स और चीज़ इस वक्त बचाना जरूरी है हर जगह। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हम सारे इकट्ठे हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पत्रकार वार्ता दी है, कांग्रेस में मैनिफेस्टो भी तैयार कर रही है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं आगे समय? लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है और वो अनदेखी की गई, 10 साल से अनदेखी होती रही। और आज मैनिफेस्टो कमेटी जिसको हेड कर रहे हैं अरविंदर शर्मा जी, तमाम डिफरेंट एरिया के डिफरेंट सेक्शंस के लोग मुलाकात करने के लिए आए हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो हम मैनिफेस्टो में दर्ज यहाँ पर कर पाएँ। रेफ्यूजियों का बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको बैलेंस पेमेंट नहीं मिली। पंचायतों में नरेगा की लाइबिलिटी का कहीं पे प्रावधान हमें बजट में भी देखने को नहीं मिला। नौजवानों के लिए रोज़गार का कहीं व्यवस्था नहीं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमरा सा गया। और आज आए दिन जो नए फरमान यहाँ पे निकलते हैं, हमारी ज़मीनें जिस ढंग से नए फरमान यहाँ पे आते हैं और बाहर के लोगों को दी जा रही हैं, व्यवस्था करने की ज़रूरत थी, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी ताकि यहाँ का लोकल लोग जो भी इच्छुक यहाँ पे हो वो यहाँ पे भी उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर पाए। बहुत सारी ऐसे मुद्दे थे जिसको अरविंदर शर्मा जी ने उभारा। मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर से लेके जम्मू कश्मीर की आवाम की बेसिक नीड्स को, उस सब की प्रोजेक्शन आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से की जा रही है और आपका ध्यान भी उसकी तरफ आकर्षित यहाँ पे हो ताकि गूंगी बैंगी सरकार इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करे और लोगों के बेहतरी के लिए कदम उठाए। आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर रियासी वशेष पाल महाजन ने जिले के तमाम लोगों से अपने वोटर कार्ड तैयार करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो तमाम नौजवान जो 1 जुलाई तक 18 साल के हो चुके हैं वो खुद को वोटर कार्ड के लिए रजिस्टर करें और फार्म 8 पूरा करके अपने पोलिंग स्टेशन तब्दील कर सकते हैं, या इसके साथ अगर वोटिंग शनाख्ती कार्ड में कोई खामी दुरुस्तगी हो तो वो वोटर इस फार्म को पूरा करके इसे दुरुस्त कर सकते हैं। उन सब बच्चों के लिए जो 1 जुलाई 2024 को 18 साल के हो चुके हैं, इस वक्त चल रही है। 25 जुलाई से फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 लिए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो नौजवान 18 साल के हुए हैं, वो नौजवान जो 18 साल के पहले ही हो चुके हैं लेकिन किसी वजह से अपना वोट नहीं बना पाए हैं, वो हिस्सा लें, फॉर्म 6 भरें, अपने आप को एज ए वोटर रजिस्टर कराएं और देश के और जो यूटी के जो इलेक्शंस जब भी कभी होंगे उसमें पार्टिसिपेट करें, उस महोत्सव को एक एंजॉय करें एज ए वोटर। दूसरी बात, फॉर्म 7 उन लोगों के लिए जिनकी डिलीशन है, फॉर्म 8 जिनको ट्रांसपोजिशन या करेक्शन करनी है। आप कहते हैं कि मेरा वोट ए प्लेस पे नहीं बी प्लेस पे होना चाहिए, या मैं यहाँ से शिफ्ट करके चला गया हूँ, तो आप 8 नंबर का फॉर्म भरिए। 7 नंबर का फॉर्म वो है आप परमानेंट यहाँ से शिफ्ट हो गए या किसी एक वोटर की डेथ हो गई, ये भर दीजिए ताकि हमारा जो हेल्थ है, हमारे जो पोलिंग लोगों का जो हमारे वोटर लिस्ट है उसका हेल्थ बेहतर किया जा सके, और उसके साथ साथ हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से ये मौका मिले
कि वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। सही सवाल आपने पूछा। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक बूथ लेवल ऑफिसर लगाया गया है जो प्रॉबेबली या तो उस इलाके का लोकल है या वहाँ पे उसकी पोस्टिंग है। आप अपने BLO को फॉर्म 6 के साथ मिल सकते हैं। प्रोसेस बड़ा आसान है, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना है। या अगर आपका BLO किसी वजह से अवेलेबल नहीं है या आप कहते हैं कि नहीं है, तो आप अपने तहसीलदार से मिल सकते हैं जो AERO है। अगर वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो SDM मोहर ERO है, मोहर गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, ACR रियासी ARO हैं, ERO हैं रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और SDM कटरा ERO हैं माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ये 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी हैं। जो गुलाबगढ़ वाली है वो ST कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये दोनों हमारी ओपन कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो फॉर्म उन लोगों के लिए जो वोट बनाना चाहते हैं, अपने BLO को कांटेक्ट करें। मैंने आज अपनी टीम को कहा है कि फॉर्म 6, 7 और 8 की कॉपी हम अगर कोई यहाँ से भी लेना चाहेगा तो उनको भी हम PDF के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन का जो साइट है वहाँ पे भी आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, ऑनलाइन करेक्शन करा सकते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आज जिला पुंछ में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के एक इजलास की सदारत की है, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत करके अपने महबूब रहनुमा के खिताब को सुना है। इस दौरान रविंदर रैना ने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया है कि वो खुद को आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रखें। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मैदान में उतर चुकी है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जबरदस्त जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट के इलेक्शन में शानदार जीत हासिल हुई है। लगातार तीसरी बार मुल्क में मोदी साहब की हुकूमत बनी है और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की शानदार जीत हुई है। हम 2024 में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में अपने वर्कर्स के साथ मुलाकात करके इलेक्शन की स्ट्रेटजीज, उसकी सारी रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया और लगातार तीसरी मर्तबा मुल्क में मोदी जी की हुकूमत बनी है, और जिस तरह मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी को जनता का, आवाम का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी और यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जम्मू कश्मीर में जो अगला चीफ मिनिस्टर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।